Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से एग्जाम में कैसे सेंटेंस आते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही है। इस बात को मैं बहुत ही ट्रिक के साथ में, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, उतने ही अच्छे ट्रिक के साथ में ये टेंस के एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टेंस से संबंधित रॉन्ग नहीं होंगे। ये मेरा 100% कंफर्मेशन है। कोई भी सेंटेंस रूल से कभी बाहर नहीं आता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। कोई न कोई सेंटेंस आने के पीछे, उसके सही आंसर होने के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करना जरूरी है। मैं जो यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो लगभग के एग्जाम हम आए हुए होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस, तो फर्स्ट जो इसका रूल है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम बेस्ड सेंटेंस। आपको हर टेंस की एडवर्ब लर्न करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसकी इक्वेशन कोई भी कंडीशन में सही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना इजी सेंटेंस हम रॉन्ग कर देते हैं। तो पढ़ते हैं पहले। ये इसकी एडवर्ब है, पहले मैंने पढ़ लिया हालांकि। तो नाउ इट इज, टुडे, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, इन दिस, इसको मैंने समझाया था। इन दिस या इन दीज का के साथ में टाइम वर्ड है। जैसे मैं कह दूं इन दिस ईयर, इन दिस मंथ, इन दिस वीक, है ना, इन दिस डे, या इन 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 दिस सेंचुरी, आप ऐसा कह सकते हैं। दीज का मतलब इन दीज डेज, मतलब दिस और दीज में एक ही फर्क है। दिस के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, दीज के बाद में प्लूरल नाउन आएगा। इन दीज डेज, इन दीज ईयर्स, इन दीज मंथ्स, इन दीज वीक्स, इस तरह से आएगा। लेकिन आएगा यही। इनके अलावा इनसे बाहर कोई भी वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा भी नहीं। इनको कंटेस्ट कर लें तो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये इसके एग्जांपल्स है जिनकी स्टडी हम करेंगे। आई ड्राइव ए कार नाउ। अब देख लीजिए ये नाउ आ गया, तो नाउ क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। सो आई के साथ में इज एम आर में से एम आएगा और एम के साथ हमेशा आईएनजी आता है। इसका आंसर होगा आई एम ड्राइविंग। क्या हो जाएगा? एम ड्राइविंग। यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। आगे क्वेश्चन है सुनील डेज लुक कुक फूड फॉर अस नाउ। तो वापिस नाउ आ गया, या नाउ ए डेज भी आ सकता है, एट प्रेजेंट भी आ सकता है। इससे कोई खास फर्क पड़ने वाली बात है, लेकिन एडवर्ब यही आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज कुकिंग, क्योंकि सुनील के साथ में क्या आएगा? इज आएगा। टाउन्स डेज चेंज इनटू सिटीज इन दीज डेज। इन दिनों में क्या हो रहे? छोटे छोटे टाउन जो हैं बड़े शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इन जो है ना, इन, ये इनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। जब ये मूवमेंट होता है इसका कंटिन्यू है, तो क्या कर सकते हैं? टाउन्स आर चेंजिंग। क्या हो जाएगा? आर चेंजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश डेज टीच मैथ्स दिस ईयर। ये आ गया ना, मुकेश इस साल मैथ्स पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा? दिस ईयर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? इज टीचिंग। क्या हो जाएगा? इज टीचिंग। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इट रेन नाउ, तो क्या हो जाएगा? नाउ का मतलब इज एम आर, सो इट इज रेनिंग। माई फादर डेज राइट ए नोवेल नाउ ए डेज। मेरे पिताजी आजकल एक नोवेल लिख रहे हैं, इन दोनों में कोई नया ही काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नाउ ए डेज। जब भी नाउ ए डेज होता है तो इज एम आर आता है, तो माई फादर इसलिए इज आएगा और आगे भाई वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, इज राइटिंग्स। सो आई थिंक ये आपको रूल समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर एग्जाम से सेंटेंस आते हैं तो इन रूल से बाहर कभी नहीं आएंगे। इस बात को आप कंटेस्ट करके रखें। इतना अगर याद आपको होता है तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई चांस ही नहीं रहता कि इस रूल से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। क्या? कभी नहीं रहा। मैंने बहुत बार एग्जाम देके देख लिया है। आगे देखते हैं। अब एक नया रूल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद। यदि कोई सेंटेंस लुक से शुरू है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, सेकंड रूल है। कोई सेंटेंस लुक से शुरू है, स्टॉप से शुरू है, कीप से शुरू है, या साइलेंट, ये कीप साइलेंट साथ में रहेगा, अगर इनसे शुरू है तो वो सेंटेंस निश्चित तौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। कैसे? ध्यान दें, ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये इनके जो वर्ड मैंने ऊपर लिखे उनके बाद में एक्सक्लेमेटरी निशान का आना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से एक्सक्लेमेटरी निशान आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही होगा। देखिए कैसे? लुक ए स्नेक डेज कम।
देखो सांप आ रहा है, मतलब ये क्या है कि दो काम बराबर हो रहे हैं, है ना, तो दूसरे काम के प्रति आपका ध्यान दिलाने के लिए इसका यूज किया गया। ये एड्रेसिव वर्ड है, एड्रेस किया जा रहा है। और ऐसा जब भी होता है तो किसी दूसरे, मतलब स्नेक का आना कंटिन्यू है, स्नेक का चलना जो आ रहा है वो कार्य कंटिन्यू है, तो उस कंटिन्यू कार्य पर जब कोई हम ध्यान दिलाते हैं, है ना, तो उसके उसके जो कंटिन्यू कार्य उसमें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई कार्य कंटिन्यू हो और अगर हम उसके बारे में इग्नोर हो और उसके उसके प्रति अगर ध्यान दिलवाया जाए तो उस प्रोसेस के अंदर उस कंटिन्यू कार्य के लिए कंटिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्ड मैंने पहले बता दिए थे, इज कमिंग, ए स्नेक इज कमिंग। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। कीप साइलेंट, ए बेबी डे स्लीप हियर, चुप रह जाइए, एक बेबी यहाँ सो रहा है, तो इज स्लीपिंग हो जाएगा। आई ऑलवेज कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ से पढ़िए, ये ऑलवेज आ गया, ध्यान दे, ऑलवेज को मैंने पहले समझा था प्रेजेंट को इंडेफिनिट टेंस आता है और यह आया भी है। ये प्रेजेंट, ये फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है डू, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब है, आई के साथ में डू ही आता है। तो ये पार्ट तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन ब्लैंक आया इस पार्ट में। मैं रोजाना तो स्कूल यूनिफॉर्म में आता हूँ, बट ये बट लगते क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गई, आए डेज इन सिविल यूनिफॉर्म, यहाँ टुडे आएगा, जरूर ज्यादा बेटर रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ टुडे आएगा, क्या आएगा, टुडे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं रोजाना यूनिफॉर्म में आता हूँ लेकिन आज मैं सिविल यूनिफॉर्म में आ रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा आंसर, आई एम हैविंग सिविल यूनिफॉर्म, में सिविल यूनिफॉर्म में हूँ। आगे वाला सेंटेंस है लुक देयर दुरंतो एक्सप्रेस कम, तो लुक जब भी आएगा, ऐसा ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा, तो क्या हो जाएगा, इज कमिंग हो जाएगा। कीप क्वाइट, आई डेज स्टडी इन द नेक्स्ट रूम, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग इन द नेक्स्ट रूम। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी ऐसा का ऐसा रूल है, ऐसे के ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दो ही तरह के सेंटेंस आते हैं, इनको याद रखें। ये मैंने आपको एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में करवाया था, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनके लिए मैंने एक, जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक बेसिक ग्रामर का कोर्स चालू कर रखा है। मेरा निवेदन है कि आप उसे वॉच करें, उसे फॉलो करें। आप उसे अगर एक बार देखते हैं तो आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। ये उसी का ही पार्ट है। ईजेएमआर को भी हमने देखा था, ईजेएमआर के बाद में आईएनजी आ रहा था, लेकिन यहाँ एक अलग कंडीशन है, यहाँ ईजेएमआर के बाद में आईएनजी नहीं आकर के नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो जब भी ईजेएमआर के बाद में नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो ईजेएमआर मेन वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसमें ईजेएमआर नहीं है इसका मतलब सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, और जब सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है वो सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव कहलाता है, और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस में ईजेएमआर मेन वर्ब के रूप में आती है, क्योंकि मेन वर्ब सेंटेंस की यूनिट होती है, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। मैं कह दूं आई एम मोहन, तो मैं मोहन हूं, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? आप कैसे पहचानोगे कि ये इसमें मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? क्या इसमें कोई काम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं मोहन हूं, तो इससे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, और इसमें ईजेएमआर का यूज होता है, और आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। मैं इधर से कहता हूँ यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। यू है तो आर आ जाएगा प्रेजेंट में। सोनू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सोनू एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ये जाएगा क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है, सोनू के बारे में बताया जा रहा है। माई नेम इज रॉबर्ट, मेरा नाम रॉबर्ट है, इसमें भी कोई काम नहीं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, वर्णनात्मक वाक्य, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, घटना के बारे में बताया जाए, काम के होने का बोध नहीं करवाया जाए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऑनेस्टी ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें इज एज ए मैन वर्ब आ रही है। ही इज ए फुटबॉल प्लेयर, है ना, तो इसका प्रोफेशन है, तो इज एम आर आएगा, मैन वर्ब के रूप में आएगा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, Amitabh Bachchan is a celebrity. Sum of the triangles angle is 180. Example is better than perceptions. Mr. Modi या नरेंद्र मोदी is the Prime Minister of India. तो ये सब क्या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ें। इजेएमआर का यूज टू तरीके से मैंने बता दिया। इजेएमआर के बाद में आईएनजी आती है, इजेएमआर के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। जब इजेएमआर के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वहाँ इजेएमआर मेन वर्ब के रूप में आएगी, इनके साथ में आईएनजी नहीं आएगी। और जब इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है ना, उस कार्य में
अब सेंटेंस में कार्य के होने का बोध होता है तो वहाँ एज एम आर के साथ आईएनजी आती है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। और मेरे चैनल पर और बहुत सारे एसएसटी और इंग्लिश के क्लास 6 या 12 तक के वीडियोज़ हैं, उनको देखें, वॉच करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।